देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। देखो, जैसे ये यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है, ठीक है, ये हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, यानी कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये तो इसको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए, ठीक है। बोलो मत बेटा। तो यानी कि ये कोई ना कोई वर्क डन करेगा यहाँ आने के लिए। इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो ये डिफाइन, इट इज डिफाइंड कि इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि जो अमाउंट लगा है वर्क डन करने में एक यूनिट चार्ज का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी टू ये सर्टेन पॉइंट है, इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट तक आने के लिए जो वर्क डन लगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और ये पोटेंशियल V इक्वल टू होता है बाई क्यू नोट चार्ज, टेस्ट चार्ज होता है जो, ठीक है। और इसकी जो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेम डेफिनेशन नजर आ रही होंगी, आपने लिखा होगा तब भी पता चला होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे, यानी कि कोई भी जो चार्ज है जो वर्क डन लगाता है, एक्सटर्नल जो फोर्स लगता है इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो ये चार्ज लेके आता है किसी भी पॉइंट से, यानी कि सर्टेन पॉइंट तक। बस इस फर्क क्या है इसमें, तो यानी कि पोटेंशियल वर्क डन की बात हो रही थी, वर्क डन, यानी कि इसमें बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्स की, भी एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क डन काम कर रहा है, ठीक है। इसमें यानी कि सिर्फ फर्क इतना है कि जो चार्ज है, यानी कि जो इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये मत सोचो अगर मैं ये आप ये बोल दो कि यहाँ पे नेगेटिव होगा तो मैम, और यहाँ क्यू नोट है, ये तो अट्रैक्ट कर लेंगे दूसरे को, फिर भी उसे वर्क डन लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पर इससे तो सर्टेन पॉइंट पे रहना है ना, इसके सर्टेन पॉइंट पे, तो ये अपना वर्क डन लगाएगा भी, इसको फोर्स, यानी कि फोर्स लगाएगा इस साइड रही ये, तो तब भी तो वर्क डन लग रहा है, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखो, यानी कि डिफरेंस का मतलब माइनस माइनस मिलेगा कुछ, पोटेंशियल एनर्जी जो हम ऊपर किया है, दो पॉइंट के बीच में वर्क डन हो, रिक्वायर्ड टू एक्सटर्नल फोर्स पे मूविंग, जब चार्ज करे कोई भी चार्ज मूव करे तो वन पॉइंट से अनोदर, जैसे देख लो ये है अपना, यहाँ पे ए चार्ज है, ये दूसरा है, यहाँ पे बी है, दोनों पे क्यू नोट चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे अपना प्लस क्यू है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने मान लो एग्जांपल से मान लो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, ए से बी तक जाने के लिए इसे 50 और चाहिए ना, यानी कि इसे, यानी कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी 50, यानी कि 50 होगा तभी 100, यानी कि इसके पास इक्वल होंगे दोनों तब, यानी कि इसको क्या करेंगे, बी में से ए माइनस करेंगे ना, तो यानी कि एसआई यूनिट हमारी पता ही आपको, वोल्ट की वर्क की जूल, और हमारी क्या थी नीचे जो क्यू की क्या थी, कुलम, यानी कि जूल पर कुलम, इसको न्यूटन मीटर पर कुलम भी लिख देते हैं। डायमेंशन फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं इसको, ये तो आपको पता ही 11th में करके आई हो। देखो अब, यानी कि पोटेंशियल को हम यू से भी शो करते, पिछले उसमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हैं, डब्ल्यू से भी शो करते हैं, यानी कि यू ए भी लिख दिया तो मतलब कि उसका वहां पे क्या मतलब होगा, यू बी माइनस यू ए, यानी कि यू बी में से माइनस यू ए करेंगे, 100 में से 50 माइनस किया तभी तो 50 आएगा ना। वर्क डन ए बी है तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, इसको बुक में जो दे रखा यू बी माइनस यू ए बाई क्यू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था मैंने, पर इतना ही कर लेना, ये तो है आपकी यानी कि इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है। अब बुक की देख लो,
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट बी एंड ए, जो इजी लगे वो करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज द अमाउंट वर्क डन इन कैरिंग विद यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दे रखी है। पहले हमने क्या किए थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करी, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करी थी। तो एक बार इसको समझा देती हूँ। कोई भी दो पॉइंट है, वर्क डन हो रहा है उनके बीच में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के, बिना एक्सेलरेशन के, ए से बी, तो अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि कोई पाथ जैसे चार्ज पे से ऐसे आए, घूम के आए, यानी कि ऐसे घूम के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आ रहा हो, यानी कि वर्क डन तो लगा रहा है ना वो अपना। तो यानी कि ये होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ चूज इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी वो कैसा भी पाथ चूज कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। यानी कि हमारा डब्ल्यू बाई क्यू होता है फार्मूला पोटेंशियल का, तो यू बी माइनस यू ए इसने डायरेक्ट कर दिया। यू बी माइनस यू ए को हम डब्ल्यू ए बी बाई क्यू लिख सकते हैं, और इसको वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हैं। फिर इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ये इसकी यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, ये ऐसा यूनिट होगी इसकी, ये आपको पता ही है। बिटवीन एनी टू पॉइंट फील्ड इज सेड टू बी, यानी कि पोटेंशियल इसकी यानी कि जो यूनिट होती है वो वोल्ट भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। वहन 1 जूल वर्क डन मूविंग ए पॉजिटिव, वो ही सेम चीज दे रखी है ऊपर वाली, यानी कि दो पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 1 वोल्ट में, जब 1 जूल पर, यानी कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 1 जूल पे वर्क डन करें हम 1 कुलम से एक दूसरे कुलम, मतलब कि दो चार्ज पे, तो यानी कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन, सेम ही डेफिनेशन है, ऊपर वाली जी है वो ही कर लेना। डब्ल्यू बी को इन्फिनिटी तक हमने बोला था ना, बी इन्फिनिटी तक, यानी कि इसको इन्फिनिटी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू नोट जो टेस्ट चार्ज होता है हमारा इन्फिनिटी तक होता है, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी तक वही बात आ गई ना, इन्फिनिटी तक हमारा जो यानी कि चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो वर्क डन करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी कॉन्फिगरेशन वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स से जो काम करता है, यानी कि फोर्स लगाते हम उस पे, यानी कि जो Q से यानी कि इन्फिनिटी तक विदाउट एनी एक्सेलरेशन लेके जाता है, यानी कि चार्ज को, तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये था इलेक्ट्रो, यानी कि जो इजी लगे उसको करना। अगर जो नोट्स मैंने बनाए वो इजी लगे, उसके इजी लैंग्वेज लगे तो वहां से कर लेना, ये इजी लगे तो यहाँ से कर लेना।